विवाद के खिलाफ भी हंगामा किया जा सकता है। सदन में विनियोग विधेयक पर भी चर्चा होगी और विनियोग विधेयक पर सरकार जवाब देगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट सत्र लगातार जारी है और इस बजट सत्र में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर रह चुका है और इन दिनों आपराधिक घटनाओं को लेकर साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी बीच इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर है। आनंद, आज का दिन भी सदन में हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। बजट सत्र लगातार जारी है, किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस हो सकती है? देखिए, दो ऐसे मुद्दे हैं जिसके सहारे आज विपक्षी पार्टी सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। सबसे पहले बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर सत्ताधारी दल है और दूसरी महत्वपूर्ण बात की जो राष्ट्रगान को लेकर बार बार विपक्षी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है, उस मुद्दे पर भी आज हंगामा होने की पूरी संभावना है। और खासकर आज बिहार विनियोग विधेयक पर भी चर्चा होगी, जिसमें सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से जवाब देंगे और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव भी आज सदन में बोलेंगे दूसरे हाथ में। तो जाहिर सी बात है, इन दोनों के भाषणों पर भी काफी निगाहें रहेगी और खासकर तेजस्वी यादव जब सदन में बोलेंगे और अपनी बात रखेंगे तो उस वक्त वो किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो बातें सामने आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर राष्ट्रगान वाले मुद्दे पर आज सदन के अंदर से लेकर बाहर तक जबरदस्त राजनीति होने की पूरी संभावना हर विपक्ष के तेवर से साफ है कि वो इस दोनों मुद्दे को छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। आज भी सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी उसके पहले भी राष्ट्रगान का मुद्दा हो या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, ये दोनों मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश विरोधी दल की तरफ से होगी और सरकार की तरफ से भी कोशिश होगी कि इस दोनों मुद्दे पर सरकार पलटवार करे। और खासकर सदन में जब सम्राट चौधरी बोलेंगे और तेजस्वी यादव बोलेंगे तो उनके भाषणों में भी काफी कुछ हमलावर रुख रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात की कल जो इफ्तार का आयोजन था और इफ्तार के आयोजन को लेकर भी सियासत हो सकती है और साथ में कल जब संजय झा, जब नीतीश कुमार के इफ्तार का आयोजन खत्म हुआ था, संजय झा बाहर निकलकर उन्होंने कहा था कि जो लोग नीतीश कुमार के सेहत को लेकर सवाल खड़े करते हैं वो मुगालसे में है। नीतीश कुमार लगातार ठंड या गर्मी लगातार वो काम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से भी पूरा जवाब देने की कोशिश की जाएगी। वही विरोधी दल की तरफ से दो ऐसे मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर और राष्ट्रीय। वाकई आनंद, देखने वाली बात होगी कि इन दोनों ही मुद्दों पर आज कैसे प्रखर होकर विपक्ष के नेता बहस करते हैं, अपनी बात रखते हैं और सत्ता पक्ष किस कदर इसका जवाब देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में इफ्तार की सियासत जारी है। आज लालू प्रसाद इफ्तार की दावत देंगे। चिराग पासवान की भी इफ्तार पार्टी आज ही है। रविवार को सीएम आवास पर दावत हुई थी। तो देखिए, लगातार इफ्तार पार्टी जो है बिहार में वो चल रही है और जो बिहार में इफ्तार की सियासत है वो हो रही है। तो आज दो बड़े नेता जिनके यहां पर इफ्तार पार्टी है, कल से नीतीश कुमार के यहां इफ्तार पार्टी हुई थी जहां पर रोजेदारों ने हिस्सा लिया था। आज लालू प्रसाद इफ्तार की दावत देंगे। चिराग पासवान की भी इफ्तार पार्टी आज ही है। देखना होगा कि लालू प्रसाद की इस इफ्तार पार्टी में कौन कौन से और बाकी नेताओं का पहुंचना होता है। इसके साथ साथ चिराग पासवान की भी इफ्तार पार्टी आज ही है। वहीं झारखंड में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन और आज सीएम हेमंत सोरेन इफ्तार पार्टी देंगे। सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन है। शाम 5 बजे इफ्तार पार्टी होगी। तो बिहार से लेकर झारखंड तक की सियासत में इफ्तार पार्टी पुरजोर तरीके से की जा रही है और इसी बीच खबर ये आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन भी आज इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे और इस इफ्तार पार्टी में तमाम राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। सीएम आवास पर ही इस पार्टी का आयोजन किया गया है। शाम 5 बजे का वक्त है जब इफ्तार पार्टी में सभी राजनीतिक दलों के नेता शिरकत करेंगे। पटना में एशिया हॉस्पिटल की संचालिका और डॉक्टर सुरभिराज हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। अब इस मामले पर सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, तो सरकार दावा कर रही है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे इन दो नकाबपोश की पुलिस को तलाश है। पटना के एशिया हॉस्पिटल की संचालिका और डॉक्टर सुरभिराज की हत्या के मामले में अगम कुआं के एशिया हॉस्पिटल में शनिवार को इन बदमाशों ने दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर महिला डॉक्टर को गोलियों से भून दिया। विपक्ष इस घटना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है।
अब सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। जल्द से जल्द इस सरकार की विदाई हो, तभी बिहार की भलाई होगी। कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई प्रखंड ऐसा नहीं है जिसमें हत्या नहीं हो रही है, डकैती और अपराध की घटनाएं नहीं हो रही हैं। बिहार में शासन अब भगवान भरोसे रह गया है। विपक्ष का सवाल इसलिए भी है क्योंकि घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। हालांकि सरकार का दावा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही डॉक्टर के हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। डॉक्टरपुर हुआ है एक घटना, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है और हम समझते हैं कि कार्रवाई होगी और जो क्रिमिनल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हम होली के अगला दिन भी कहे थे और होली दिन भी कहे थे कि जिस भाषा में अपराधी समझता है उस भाषा में अपराधी को समझाइए, और वो भाषा अब अपराधी को समझाने लगा है। खुल करके इनकाउंटर आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर, और 90 दिन के अंदर बिहार में बड़ा परिवर्तन लॉ एंड ऑर्डर में होगा। पुलिस मामले में आपसी रंजिश, रंगदारी या जमीन विवाद में हत्या के एंगल से जांच कर रही है। अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की हत्या के बाद पुलिस के आने से पहले ही खून के धब्बे को साफ कर दिया गया और घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या पुलिस को सूचना देने में जानबूझकर देर की गई? अस्पताल में खून के धब्बे क्यों धोए गए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कब गिरफ्तार होंगे डॉक्टर के हत्यारे? न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से संवाददाता अमरजीत, पटना सिटी से मनोज सिन्हा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी भरत शर्मा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि नौबतपुर के शेखपुरा गांव में पुलिस और 2 लाख के नामी भरत शर्मा और उसके 2 गुर्गों के बीच शनिवार की रात करीब 3 घंटे तक गोलीबारी हुई। दोनों ओर से लगभग 8 से 10 राउंड गोलियां चली। पुलिस के तेवर को देखते हुए भरत और उसके गिरोह के 2 अपराधियों ने एनकाउंटर होने के डर से सरेंडर कर दिया। भरत शर्मा पर हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के साथ साथ 7 अन्य केस भी दर्ज हैं। हमारी के दौरान, रेड के दौरान ये जो भरत है वो अपना 3 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। और जब रेड किया गया था, घेराबंदी करके नौबतपुर में शेखपुरा गांव है उसके बगल में ही रेड किया गया। जब रेड हो रहा था, ये जो अपराध कर्मियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग भी किया गया था और पुलिस द्वारा अपना जानमाल की सुरक्षा है जो कंट्रोल वे में वापस काउंटर फायर भी किया गया है। इस पर कोई झकझोर नहीं है। फायरिंग और एनकाउंटर के बाद इस 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर में उत्पाद पुलिस शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पताही चौक के पास एक ट्रक से 21 लाख रुपए की शराब बरामद की है। शराब की इस खेप को ट्रक के तहखाना में छुपाकर लाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक में तहखाना इस तरह से बना था कि जांच के दौरान पुलिस इसे पकड़ ना पाए, लेकिन सूचना के आधार पर जब पुलिस ने गहनता से जांच की तो तहखाना से कार्टन में रखी शराब बरामद हुई। उत्पाद पुलिस ट्रक ड्राइवर और खलासी से पूछताछ कर शराब माफिया के बारे में पता लगा रही है। तो ट्रक ड्राइवर और खलासी की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक और ट्रक में तहखाना और इस तहखाने में शराब, और ये बड़ा खुलासा किया है। 21 लाख रुपए की शराब की बरामदगी हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग की टीम ने 1900 लीटर विदेशी शराब बरामद कर ली। तुर्की थाना क्षेत्र की गोड़ियारी में एक बंद पड़ी ईंट भट्ठे के पीछे विदेशी शराब की 209 कार्टन शराब बरामद हुई है। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी शराब कारोबारी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है गोड़ियारी, उसी के इर्द गिर्द एक शराब की बड़ी खेप अनलोड होने वाली है। इस सूचना पर हम लोग रात भर लगे रहे और अंततः फिर एक गोड़ियारी वार्ड नंबर 6 के बगल में एक चिमनी भट्टा है जो कि रणवीर सिंह का है और डेड पड़ा हुआ है, बंद चिमनी भट्टा। उसी के पीछे लगभग 209 कार्टून विदेशी शराब प्रति खेत में रखा हुआ था।
और सिवान से बड़ी खबर चाहिए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मैरवा के तीतरा बाजार की घटना सामने आई है। विशाल यादव की हत्या से हड़कंप है। मृतक के परिजनों का आरोप है सूचना के काफी देर बाद पुलिस पहुंची। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। हत्या की वजह क्या रही ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। मैरवा के तीतरा बाजार की घटना सामने आई है जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विशाल यादव की हत्या कर दी गई है जिसके बाद हत्या से हड़कंप है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और बिहार में एक तरफ पुलिस अब अपराधियों का एनकाउंटर करने में लगी है तो दूसरी ओर फरार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी तय समय सीमा के भीतर सरेंडर नहीं करने वाले अपराधियों के घर कुर्की की जा रही है। मोतिहारी के हरसिद्धि में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की और फरार अपराधियों के घर पर कानून का हथौड़ा चलाया है। घर की खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर सहित सारा सामान जब्त हो गया। केसरिया थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने कई अपराधियों को सरेंडर करने के लिए उनके घरों पर नोटिस चिपका दिया। अगर ये अपराधी सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके भी घरों पर पुलिस का हथौड़ा चल सकता है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरवाजे तक कैसे पुलिस पहुंचती है, अपराधियों के घर को हथौड़े से तोड़ती हुई पुलिस नजर आ रही है और घर पर सरेंडर करने का जो नोटिस लगाया जा रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ढोल नगाड़े के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कुर्की की कार्रवाई करने के लिए वहां पर इश्तेहार चिपकाया गया और साथ ही साथ नोटिस चिपकाने के साथ साथ पुलिस ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर अपराधी जल्द से जल्द सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घरों पर भी ऐसे ही हथौड़ा चलाया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। फरार अपराधियों के घर की कुर्की की जा रही है। मोतिहारी की ये तस्वीरें हैं जहां सरेंडर नहीं करने पर कानून का हथौड़ा चला है। खबर पलामू से जहां वन विभाग की टीम पर पत्थर माफिया ने हमला बोल दिया। छतरपुर थाना क्षेत्र के बसडीहा गांव की घटना है जहां अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम गई थी। वन विभाग की टीम को माइनिंग माफिया और स्थानीय ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट भी की। इस मारपीट में 5 वनकर्मी घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बिना पुलिस के जवान के साथ टीम कार्रवाई करने गई थी जहां वन माफिया और लोगों ने बंधक बनाकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। करना चाहे तो जैसे ही सीज करना चाहे, एक आदमी को पकड़े थे, बाकी आदमी भागने में सफल रहा था, लेकिन जो गया आसपास के घर से पूरा लोग हथियार से बने, हथियार बोले तो लाठी डंडा और जिसके हाथ में जो था रॉड लेकर के सब लोग आ गया और फिर हम लोग के पे अटैक कर दिया एक एक करके। उसमें लेडीज़ भी थी, लड़कियां भी थी, 20 साल 22 साल की, बूढ़े जवान, पूरा सिस्टम था उन लोगों का। आसपास का ही लोग था। उसके तुरंत बाद फिर SDO साहब आए, थाना भी आया, फिर हम लोग को हॉस्पिटल लाया गया। अगली खबर मोतिहारी से जहां पुलिस ने लड़कियों और महिलाओं की अश्लील फोटो और वीडियो डालने वाले यूट्यूबर रजनीश कुमार को जेल भेज दिया। पुलिस ने पहले उसे वीडियो डिलीट करने की हिदायत दी थी, लेकिन जब रजनीश कुमार लगातार वीडियो डालता रहा फिर मोतिहारी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रजनीश कुमार लड़की और महिलाओं का अश्लील वीडियो बनाता था और इसका सोशल मीडिया में गलत इस्तेमाल करता था, उससे पैसे की कमाई करता था। छापेमारी के दरमियान जो फेसबुक पेज था भोजपुरिया रिलाई नाम से, उसके जो संचालक थे रजनीश कुमार, इनके घर पे भी गई पुलिस की दबिश हुई, अन्य जगहों पर भी पुलिस ने छापेमारी की और इसी क्रम में 22/3/25 को कचहरी चौक के समीप रजनीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में साल 2022 से लापता युवक का सुराग नहीं मिलने के बाद मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया। दरअसल युवक अजीत कुमार के लापता होने के बाद पिता ने इसकी सूचना पानापुर ओपी को दिया। उसके बाद मीनापुर थाने में केस दर्ज किया गया, लेकिन युवक के पिता जब भी थाने गए पुलिस पदाधिकारी ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। थाने के दारोगा पर 2 किलो लहसुन और 500 रुपए मांगने का आरोप है। युवक के पिता ने कहा कि अभी उनके पास 50 ग्राम लहसुन भी नहीं है, तो फिर वो 2 किलो लहसुन कैसे दे सकते हैं। जिसके बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता इसके झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 अलग अलग याचिका दाखिल की है। हम उनको बोले
साहब हमारा घर में 50 ग्राम लहसुन नहीं है। आज हमारे बउआ के माँ की परिस्थिति बहुत गड़बड़ा गया है। हम बउआ के माँ के देखे कि कमाए खाए कि आपको हम 2 किलो लहसुन खरीद दे, आप 500 रुपया दे। साहब हमारे घर पर आइएगा इंक्वायरी करने। हमारे घर पर इंक्वायरी करने नहीं आएगा साहब, हम आपको नाम में हम कंप्लेंट हो गए। इतना बात उसी घड़ी बोले हम, और कुछ किसी से नहीं कुछ बोले। हम निपट गंभीर आदमी, न मोबाइल चलाते हैं न मोबाइल का हाल जानते हैं, किससे क्या कुछ कहें। को लेकर के हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमने 2 अलग अलग पिटीशन दाखिल किया है, और हमने सरकार से डिमांड किया है और माननीय आयोग से भी डिमांड किया है कि इस मामले में अविलंब CID जांच होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मामला का 3 साल होने जा रहा है। तो इस मामले में CID की इंक्वायरी होनी बहुत ही जरूरी है। और बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां अज्ञात बीमारी से 1 सप्ताह में 5 बच्चों की मौत हो गई। मंडरो प्रखंड के बसहा पंचायत के नगर भीठा गांव की ये घटना है और इससे हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की तहकीकात में जुटी और बाकी बीमार लोगों की जांच में मलेरिया की पुष्टि हुई है। लेकिन जिन 5 बच्चों की मौत हुई, उनकी मौत की क्या वजह रही, किस बीमारी से उनकी जान चली गई, अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाया है स्वास्थ्य विभाग। और इस गांव में महिला, पुरुष और बच्चों को मिलाकर कुल मिलाकर 30 से अधिक लोग बीमार चल रहे हैं और इन सभी का प्राथमिक उपचार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ब्लड सैंपल ले रही है, जिसे जांच के लिए दुमका भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इस गांव की कुल आबादी लगभग 200 है और अब तक जितने बच्चों की मौत हुई उन सब की उम्र करीबन 8 साल के आसपास बताई जा रही है। और इस मामले में जब सिविल सर्जन से जानकारी लेने के लिए संपर्क साधा गया तो उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किया। तकलीफ है, बीमार है, इसलिए हम लोग डॉक्टर को पता लगाने के लिए हम लोग नीचे उतरा। आप लोग को पता लगाता है, आप लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, आप लोग पता करो। इसे हम लोग इसलिए नीचे उतरा हम लोग सब आदमी। अच्छा, तो गांव में क्या हुआ है वहाँ पे? बीमारी पला हुआ है। अच्छा, बीमारी हुआ तो क्या होता है बीमारी में? बीमारी में पतला पैखाना बहुत होता है, माथा दर्द और उल्टी, इसके बाद मौत होता है। अच्छा, कै गो मौत हुआ है? 5 गो। हम लोग डॉक्टर हम लोग यहाँ पता लगाने के लिए किसी हालत से हम लोग सुविधा होने के लिए हम लोग नीचे उतरे हैं। गाड़ी का सुविधा नहीं है, गाड़ी में हम लोग लेके उतरेंगे, गाड़ी का सुविधा नहीं है, इसीलिए अभी हम लोग का गांव में पूरा घर 4 गो 5 गो अभी बीमारी है। इसीलिए हम लोग कंधा में भी डोके नहीं लेते हैं, तो पैदल भी लेके नहीं आते हैं, रोड सही नहीं है। खबर जमुई से, जहां कचहरी चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस दौरान सड़क किनारे खड़े लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। टक्कर मारने वाले ट्रक को लेकर ड्राइवर फरार हो गया। एक कार और एक ठेला दुकानदार को नुकसान हुआ है। ट्रक आ रहा था और बोलेरो भी पास आगे था, उसने धक्का मार दिया। उसके बाद हम देखें तो साइड हो गए, तो हम भी समझा जाता ठेला सा गुपचुप बेच रहे थे। और भागलपुर के मारूफचक निवासी शशि कुमार की पुणे में संदिग्ध अवस्था में जान गई। शव को पुणे से मारूफचक लाया गया। शशि कुमार के परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं और पुलिस से जांच की मांग की जा रही है। भागलपुर के हबीबपुर थाना पुलिस पुणे में मामला दर्ज कराने को कह रही है। शशि कुमार पुणे में मजदूरी किया करते थे। ठेकेदार संजय शाह कुछ दिन पहले ही शशि को पुणे लेकर गया था और उनके साथ गांव के ही कुछ लड़के रहते थे और उसी में से एक मनीष कुमार ने 21 मार्च को परिवार वालों को शशि की मौत की सूचना दी। शशि से परिवार वालों की 19 मार्च से कोई बातचीत तक नहीं हुई थी और इस मामले में परिवार वाले ठेकेदार और साथ में रहने वालों की भूमिका को संदिग्ध मान रहे हैं। जांच कर आगे की कार्रवाई की मांग की जा रही है। बम्बई नहीं लेके बेटा पूनम दे दिल के, पूनम चोर लुकरो लंग दिल के, हमरा बेटा जौन से मारी दिल के, मशीन मर्डर कर ले, हमरा बेटा गिरलो परलो जगह गिरी गेल, हमरा बेटा बाय चांस हमरा बेटा डॉक्टर कन कहिना नहीं लगले, डॉक्टर कन मिश्रा कन नहीं लगल के। 3 दिन के बाद लाश हमरा बेटा देखल के। अब हमरा बेटा दुनिया से लगल, हमरा के भरपाई करते, हमरा जीवन भर के हमरा देखते, हमरा के खिलेते पिलेते, के हमरा सेवा सकते, के कौन चीज हमरा करते। मुझे प्रशासन से सहयोग चाहिए, जो सही होगा छानबीन करके मुझे इंसाफ दिलाने। मैं हबीबपुर थाना भी गया, वहाँ पे मुझे ये आवेदन देने पर यह कहा गया कि आपका आवेदन यहाँ स्वीकृत नहीं किया जाएगा, आप पूना में। तिरंगे में लिपटे सिमडेगा के सपूत शहीद किशोर बाड़ा का पार्थिव शरीर पर पैतृक गांव पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो उठा। लोगों के चेहरे पर गम के साथ गर्व का माहौल साफ झलक रहा था। इस दौरान शहीद की बेटी एंजिला बाड़ा ने अपने पिता को जब आखिरी बार सैल्यूट किया तो लोगों की आंखें बरबस सी छलक उठी। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में।
तिरंगे में लिपटकर आए किशोर बाड़ा। सिमडेगा में गम के साथ गर्व का माहौल। शहीद पिता को बहादुर बेटी का सैल्यूट। माहौल देख भर आई सभी की आंखें। शहीद पिता किशोर बाड़ा को आखिरी बार सैल्यूट करती बेटी एंजिला बाड़ा। चेहरे पर गम का माहौल है, आंखें भरी हुई हैं, लेकिन चेहरा है कि दिल के भाव को सामने से रोक रहा है। मौके पर मौजूद हर कोई गम में डूबा है। दरअसल शहीद किशोर बाड़ा को आखिरी विदाई दी जा रही है। तिरंगे में लिपटा शहीद किशोर बाड़ा का शव जैसे ही सिमडेगा में पैतृक गांव तुरतुरी पानी पहुंचा, सभी की आंखों से आंसुओं की धार बहने की। परिवार के साथ पूरा गांव गमगीन दिखा। परंपरागत मिस्सी अनुष्ठान के बाद शहीद जवान को रांची मिलिट्री स्टेशन से आए जवानों ने अंतिम विदाई दी। और भारत माता की जय घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। तुरतुरी पानी के जवान किशोर बाड़ा लेह में आर्मी के 699 टाटरा बटालियन हवलदार के पद पर तैनात थे। 20 मार्च को अपनी बटालियन के साथ जाने के दौरान गाड़ी पर बर्फ का पहाड़ गिर गया था, जिसमें दबकर किशोर बाड़ा शहीद हो गए। शहीद जवान को नमन करने सिमडेगा विधायक के साथ डीसी, एसपी और दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। निश्चित रूप से जो भी सरकारी लाभ है और जिस तरह से विभाग के अधिकारी जो आए हैं उनसे मैं बात कर रहा था, इनके लिए किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। इनका अपना जो भी इसके मैंने के परिवार में जो लोग हैं, उसकी वाइफ है, 3 बेटी है, इनकी वाइफ को तो अपना पेंशन मिलेगा और इनकी वाइफ जिसको भी कह दे उनको एक अनुकंपा में नौकरी हो। सौभाग्यशाली होते हैं वो सपूत जिन्हें मां भारती अपनी सेवा के लिए अपने पास बुला लेती है। सिमडेगा के शहीद किशोर बाड़ा ने सर्वोच्च बलिदान देकर जिले का नाम रोशन किया है। गर्व है जवान किशोर बाड़ा पर और गर्व है ऐसी बहादुर बेटी एंजिला पर, जिसने शहीद पिता को जो सैल्यूट दिया है उसे आने वाले समय में ना तो जनता भूल पाएगी और ना ही देश। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। वहीं राजधानी पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में आज से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अगले कुछ दिन में 3 से 4 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होगी और लोगों को गर्मी परेशान करेगी। वहीं बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश की संभावना भी जाहिर की है। मौसम विभाग से और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में आज से तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों तापमान में नमी थी, लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन आज से तापमान में बढ़ोतरी होगी और अगले 3-4 दिनों में लगभग 4 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होगी और लोगों को गर्मी परेशान करेगी। आपको बता दें कि कुछ हिस्सों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश के आसार भी जताए गए हैं। मौसम का मिजाज बदलने के कारण लोगों को अब गर्मी से कुछ दिन तक राहत मिली हुई थी, लेकिन अब तापमान में बढ़ोतरी होने से धीरे धीरे लोगों को गर्मी का एहसास होगा। वहीं राज्य के 7 जिले ऐसे हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और मधेपुरा, जहां अगले 24 घंटे में गरज के साथ बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। 24 घंटे के दौरान राज्य की उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान के अनुसार पछुआ के कारण मौसम शुष्क होने के कारण 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में
3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री वृद्धि का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजधानी पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन आज से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 3 से 4 डिग्री बढ़ोतरी होगी और लोगों को गर्मी परेशान करेगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।